नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसेनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से रोंगिया, नलबारी, बरपेटा रोड, बंगाईगांव होते हुए कोकराझार तक मेरा बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। इनके अलावा आज हम सरायघाट ब्रिज की पास वाले ब्रिज से होते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोकराझार जाने के मकसद से सुबह के करीब 10:30 बजे में गुवाहाटी आईएसबीटी में पहुंच गया और आज का ये जर्नी में साल 2025 की अगस्त महीने में कर रहा हूं। तो ये है वो बस जिसके माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूं। इस बस का नाम है गुनगुन, जो इस गुवाहाटी कोकराझार रूट का बहुत पुराना ऑपरेटर है और ये एक अशोक लेलैंड की BS6 चेसिस पर कर्नाटका की बेंगलोर में स्थित प्रकाश ने उनका वेगा मॉडल में इस बस का बॉडी बनाया। तो ये है इस बस का केबिन जो काफी छोटा लग रहा है और ये है इस बस का अंदर का हिस्सा जहाँ 2x1 पुशबैक सीट है और इस बस में करीब 32 सीट है और ये एक नॉन एसी बस है। चलिए अब देखते हैं इस बस के अंदर यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। इस बस की सीट में हैंडल, वाटर बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर, लेग रेस्ट, चार्जिंग पॉइंट, खिड़कियों में पर्दे, फैन, ऊपर की ओर लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस और लेग स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है। और ये एक नॉन एसी कोच होने के बाद भी 2x1 सीटिंग अरेंजमेंट के साथ अच्छा क्वालिटी का सीट और बड़ा लेग स्पेस यात्रियों को लग्जरी बस का फील जरूर देगा। तो चलिए अब इस सफर को शुरू करते हैं। गुवाहाटी आईएसबीटी से दोपहर के करीब 12 बजे हमारी बस धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर निकल रही है। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो आज शाम के करीब 5:30 बजे हम कोकराझार पहुंच जाएंगे। इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। गुवाहाटी आईएसबीटी से हमारी बस ने सीट कैपेसिटी से कुछ कम पैसेंजर लेकर निकली है। वैसे इस बस का सारे सीट बुक हो चुका है। मुझे आज किसी तरह एक सीट मिला। आगे पिकअप है तो धीरे धीरे सारे सीट फुल हो जाएगा। राइट साइड में ये ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपर बना सरायघाट ब्रिज है। इस तरफ नदी में कुछ फेरी दिखाई दे रही है और ये एक रेल कम रोड ब्रिज है जिसके नीचे रेल लाइन है और ऊपर रोड है जिस पर गाड़ियां चल रही है। और इस ब्रिज का उद्घाटन साल 1962 यानी 1962 में किया गया था। एक्शन कैमरा की एक्सटेंशन स्टिक की मदद से किसी को बिना परेशान किए मैं एक ही जगह पर बैठ के कभी इधर तो कभी उधर का नजारा आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। अब हम चांगसारी में पहुंचे हैं। अब हमें यहाँ पर एक टोल गेट मिला। अब हम बायहाटा चरियाली में पहुंचे हैं। यहाँ से राइट की ओर मंगलदोई की तरफ एक रोड गई है और फिलहाल हम स्ट्रेट रोंगिया की ओर जा रहे हैं। चलिए अब इस बस का किराया और टाइम टेबल से जुड़ी बातें कर लेते हैं। गुवाहाटी से कोकराझार तक आज इस बस का किराया मैंने 280 रुपया दिया और फिलहाल इस बस का टिकट रेड बस ऐप पर उपलब्ध नहीं है। मैंने आज आईएसबीटी के काउंटर से इस बस का टिकट लिया और फिलहाल ये बस गुवाहाटी आईएसबीटी से दोपहर के 12 बजे चलती है और उसी दिन शाम के करीब 5:30 बजे कोकराझार पहुंचती है। और इस गुवाहाटी कोकराझार रूट पर इस गुनगुन ट्रेवल्स की काफी सारे नॉन एसी और एसी बस चलती है। रोज सुबह इनका कुछ गाड़ियां अपने समय के मुताबिक गुवाहाटी से कोकराझार जाती है और वही गाड़ियां दोपहर को फिर से अपने समय के मुताबिक वापस कोकराझार से गुवाहाटी आती है। बिल्कुल इसी तरह कोकराझार से भी रोज सुबह इनका कुछ गाड़ियां गुवाहाटी आती है
और वही गाड़ियां दोपहर को वापस गुवाहाटी से कोकराझार जाती है। और फिलहाल इस गुवाहाटी कोकराझार रूट पर इस गुनगुन ट्रेवल्स की बस के अलावा शक्ति यात्रा और प्राची ट्रेवल्स की बस भी चलती है, जिनकी टिकट रेड बस ऐप पर उपलब्ध है। वैसे अगर आप लोग चाहे तो गुवाहाटी से कोकराझार के बीच ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं। गुवाहाटी और कोकराझार के बीच रोज काफी सारे ट्रेन चलती है। मेरे ख्याल से अब हम रोंगिया पहुंचे हैं। फ्लाईओवर की वजह से जगह को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। जोरदार बारिश को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मानसून में सफर करने का फायदा यही है, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलता है। अब टाइम हो रहा है दोपहर के 1:40 और हम पहुंचे हैं नलबारी में। मेरे ख्याल से ये नलबारी बाईपास है। सुनने को मिला आज से बहुत साल पहले जो स्टूडेंट कोकराझार से गुनगुन ट्रैवल से गुवाहाटी आके पढ़ाई करते थे, अब उनका बच्चे इस गुनगुन ट्रैवल्स से गुवाहाटी आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोचिए ये गुनगुन ट्रैवल्स इस गुवाहाटी कोकराझार रूट का कितना पुराना ऑपरेटर है। वैसे अब कोकराझार में भी बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 2 और हम पहुंचे हैं बरमा में। अब हम पाठशाला में पहुंचे हैं। अब हमें यहाँ पर एक और टोल गेट मिला। बात करूं अगर इस गुनगुन ट्रेवल्स की टिकट ऑनलाइन रेड बस ऐप पर क्यों उपलब्ध नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनका बस का टिकट ऑफलाइन ही बुक हो जाता होगा। शायद इसीलिए इनका बस का टिकट ऑनलाइन उपलब्ध करने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, टिकट ऑनलाइन उपलब्ध रहने से नया पैसेंजर या जिनके पास इस बस का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है उनके लिए सुविधा होता। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 3 और हम पहुंचे हैं बरपेटा रोड में। अब बरपेटा रोड की इस सुरुचि रेस्टोरेंट में हमारी बस रुका, तो मैंने यहाँ वेज थाली लिया। इस थाली में मुझे चावल के साथ पापड़, दाल, मिक्स सब्जी, सूखा सब्जी, नींबू और मिर्ची मिला।
यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगा। यहाँ का दाल देख सकते हैं आप लोग, काफी अच्छे से बनाया है। तो वेज थाली हाफ लीटर पानी और मैंने एक पीस मोतीचूर का लड्डू भी लिया, तो कुल मिलाकर मेरा बिल 90 रुपया हुआ। तो करीब 15 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। अभी कुछ सेकंड के लिए ये बास मुझे होटल में छोड़कर चला आता। मैं खाना खा ही रहा था और इस तरफ बास स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं तुरंत हाथ धो के खाना का बिल दे के आके बास में चढ़ा। और आज दिन में सफर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चावल खाया। रात के टाइम सफर करने के वक्त मैं ज्यादातर रोटी खाता हूँ ताकि मेरा जल्दी नींद न आए। लेफ्ट साइड में ये काफी छोटी साइज की ट्रैक्टर चल रही है। मैंने आज पहली बार इतना छोटा साइज का ट्रैक्टर देखा। मेरे ख्याल से अब हम बेकी नदी को पार कर रहे हैं, जो भूटान की तरफ से आके ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है। अब हमें यहाँ पर एक और टोल गेट मिला। अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं मिंटू दा। ये दादा पिछले करीब 1 साल से गुनगुन ट्रेवल्स की बस चला रहे हैं। यूनिफॉर्म और सीट बेल्ट के साथ दादा को बहुत अच्छा लग रहा है और दादा के साथ सफर करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रास्ते की दोनों साइड पे काफी सारे ट्रक खड़ा है, जो मेरे ख्याल से रात को नो एंट्री खोलने के बाद शहरों में प्रवेश करेगा। जहाँ कोई अनलोडिंग करेगा तो कोई लोडिंग करेगा। मेरे ख्याल से अब हम आई नदी को पार कर रहे हैं। अब हम रखालडुबी में पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से रखालडुबी की इस पॉइंट से सीधा नरनारायण सेतु होके ग्वालपारा की तरफ एक रूट गई है। और फिलहाल हम यहाँ से राइट लेके बोंगाईगांव की तरफ जा रहे हैं। अब हम बोंगाईगांव में पहुंचे हैं। यहाँ से कोकराझार करीब 40 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 1 घंटा लगेगा। अब हम कारीगांव में पहुंचे हैं। यहाँ से ये स्ट्रेट रोड गोसाईगांव की तरफ गई है और फिलहाल हम यहाँ से लेफ्ट लेके कोकराझार टाउन की ओर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कोकराझार का वेलकम गेट है, जिसके पास काफी लोग फोटो खींच रहे हैं। अब हम बालाजान में पहुंचे हैं। अब हम तीतागुरी में पहुंचे हैं। अब हम बहुत जल्द कोकराझार टाउन में प्रवेश करने वाले हैं।
गुवाहाटी से करीब 220 किलोमीटर दूरी को करीब 5.5 घंटे में कवर करके शाम के करीब 5:30 बजे हम कोकराझार टाउन में प्रवेश कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल सेक्रेटेरिएट का गेट है। ये टेरिटोरियल प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। चलिए अब कोकराझार में प्रवेश करते करते कोकराझार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये कोकराझार टाउन असम राज्य की बीटीआर यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंतर्गत आती है। इनके अलावा ये कोकराझार असम राज्य की एक जिला है और बीटीआर का राजधानी भी है। अब बात करूँ अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा रास्ते का कंडीशन बहुत अच्छा है और रास्ते में हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। बस होटल में अगर कुछ मिनट और रुक जाता तो मेरे लिए बेहतर होता। खैर ओवरऑल मेरा ये जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगले जर्नी वीडियो कौन सी रूट पर देखना चाहते हैं बताइएगा। अब कोकराझार की यहाँ एक फ्यूल स्टेशन में हमारी बस रुका और बस की स्टाफ बोल रहे हैं यही इनका लास्ट स्टॉप है। तो अब यहाँ बस से उतरने से पहले ड्राइवर दादा से हाथ मिला के फिर से मिलने की उम्मीद लेके इस बस से मैं उतर गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।